नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री के व्रत में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस को बड़ मावस भी कहा जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत करा जाता है। कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। वैसे तो ये पूजन वट वृक्ष, जो कि बूढ़ा बरगद होता है या बरगद का जो प्राचीन वृक्ष होता है, उसके नीचे किया जाता है। मगर आप यदि बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से नर्सरी से भी एक वट वृक्ष का पौधा लाकर गमले में लगाकर उसका पूजन कर सकते हैं। या वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले बरगद की टहनी घर पर लाकर उसे गमले में लगाकर उसका पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद दूसरे दिन उस टहनी का आप विसर्जन कर सकते हैं और पौधे को आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी मैया का घर पर आप इस दिन पूजन करके भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह त्यौहार उत्तरी भारत में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में यह त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। यहाँ पूजन सामग्री रखने के लिए हमने एक थाली ली है। इसमें हमने सतिया बना लिया है। उस पर सबसे पहले हमने घी का दीपक रखा है। ये 2 बत्ती का दीपक हमने बनाया है, देसी घी का है। आप तिल के तेल का दीपक भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए गौर बनाई है। आप यहाँ पे गोबर की गौर भी रख सकते हैं, मिट्टी की गौर भी रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी को भी यहाँ पे रखा है। आप यहाँ पे कोई प्रतिमा भी गणेश जी की ले सकते हैं। अक्षत, यहाँ पे चावल का आटा भी आपको लेना है। इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर हमारे यहाँ ऐपन बनता है। ये क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार बनाया जाता है। यदि आपके यहाँ नहीं यूज़ होता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, चावल के आटे और हल्दी को मिला के इस तरह से ऐपन बना के रखा जाता है। कलावा रख लीजिए। यदि आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप इस कलावा से भी बरगद के पेड़ की फेरी दे सकते हैं। इसके लिए आपको कलावा ज़्यादा रखना होगा। लेकिन यदि आप कच्चे सूत से फेरी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ही कलावा लेना होगा। यहाँ मैंने देखिए कच्चा सूत भी रख लिया है। कच्चा सूत आपको ज़्यादा रखना होगा। अब जितनी फेरी लगाएंगे उस हिसाब से आपको कच्चे सूत को रखना है। काला तिल अवश्य रख लीजिए, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। इससे हम पितरों को तर्पण भी देते हैं। रोली रख लीजिए। पीला चंदन, अपना शादी का सिंदूरा रख लीजिए। इत्र की शीशी, लौंग, इलायची, सुपारी, पीला बंधनवार सिंदूर रख लीजिए। बहुत ही शुभ होता है पूजा में। हमें जनेऊ रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की पूजा करते हैं। इनकी तीनों पत्नियों की भी पूजा करते हैं। हल्दी में थोड़ा सा आप गंगा जल मिला के भी रख लीजिए, क्योंकि सूखी हल्दी नहीं लगाई जाती है। इस तरह से रोली में भी थोड़ा गंगा जल मिला के रख लीजिए। गीली रोली ही लगाई जाती है। हमारे यहाँ 12 तारों वाली और 12 गांठों वाली माला बनाकर पहनी जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कच्चा सूत लिया है। इस सूत में 6 तार हैं, तो हम इसको डबल कर लेंगे। अब हम इसे डबल करके इसमें 12 गांठें लगाएंगे। इनमें 12 गांठें लगाने के बाद हम इसे हल्दी में रंग लेते हैं। जब ये सूख जाता है तो फिर इसको पूजा करने के बाद हम इसको अपने गले में धारण करते हैं। इसी तरह से 12 तारों और 12 गांठों वाला हम एक डोरा अपनी गौर माता के लिए भी बनाते हैं। ये हम गौर माता से 7 बार एक्सचेंज करते हैं, पूजा में बदलते हैं। उसके बाद हम इसको पूजा के बाद धारण करते हैं। इसे 12 दिनों तक धारण करा जाता है। आप 12 दिन तक ना पहन पाएँ तो कम से कम 1 दिन तो अवश्य पहनिए। देखिए, यहाँ पे मेरा डोरा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने गौर माता का भी 12 गांठों का डोरा तैयार कर लिया है। तो इसको पूजन में आप अवश्य रखिए। यदि आपके यहाँ ये नहीं पहना जाता तो इसको आप स्किप कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक मिट्टी का कलश ले रहे हैं। आप यहाँ पे तांबे का या अन्य धातु का कलश भी ले सकते हैं। अगर आप पूजा में कलश रख रहे हैं तो आप लीजिए। यदि आप कलश नहीं रख रहे हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक मिट्टी का कलश ले लिया, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मिट्टी का कलश लेना चाहिए। उस पर हमने सतिया बना लिया है चंदन से, और हमने उसके गले में मौली बांध दी है। कलश के नीचे रखने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं ले लिया है। पूर्ण पात्र पे रखने के लिए भी हमने यहाँ पे गेहूं रख लिया है। अब कलश में डालने के लिए यहाँ पर हमने हल्दी ले लिया है, यहाँ हमने सुपारी ली है, यहाँ हमने गेहूं के दाने लिए हैं, यहाँ पे हमने दूर्वा ली है, लौंग, एक इलायची, एक हमने सिक्का ले लिया है, एक हमने पुष्प ले लिया और दूर्वा ले ली है। ये सब हम वहाँ पे कलश के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा गंगा जल भी डाला जाता है, उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कलश में डालने के लिए शुद्ध जल ले लीजिए। जल आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रख लीजिए। थोड़ी सी दक्षिणा भी यहाँ पे रख लीजिए। आप सिक्के रख सकते हैं, आप यहाँ पे नोट भी रख सकते हैं। एक माचिस रख लीजिए।
आरती करने के लिए हमने यहाँ पे कपूर भी रखा है। वैसे आप घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ हमने धूप रख ली है। यहाँ हमने थोड़ी सी हवन सामग्री भी रखी है। इस दिन अमावस होता है तो हमें हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। आप संभरणी कप भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने रखा है, इसके ऊपर आप कपूर रखकर आराम से जला सकते हैं। ये भी हवन का ही कार्य करता है। यहाँ कलश में लगाने के लिए अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप रख सकते हैं। यहाँ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। इनमें हल्दी कुमकुम आदि मैंने लगा के रखा हुआ है। यहाँ मैंने गणेश जी के लिए दूर्वा रखी है, पान के पत्ते रखे हैं और थोड़े बहुत जो पुष्प उपलब्ध थे वो रख लिए हैं। आपके पास भी जो भी पुष्प उपलब्ध हो उनको पूजन में इस्तेमाल कर लीजिए। आज के दिन हमें जो है वटवृक्ष के पत्तों का श्रृंगार भी करना चाहिए, क्योंकि माता सावित्री ने इस दिन वटवृक्ष के पत्तों से ही श्रृंगार किया था, तो बहुत शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे कुछ आप वटवृक्ष के पत्ते भी रख लीजिए। पुष्पमाला रखने के बाद अब हम यहाँ पे भोग सामग्री रखते हैं। आपको इस दिन अंकुरित चने अवश्य रखने चाहिए। इससे कहते हैं कि आपके वंश बेल की वृद्धि होती है। यहाँ पे हमने बरगदा बना के रखे हैं। आप यहाँ जो भी बनाया जाता है आप वो बना लीजिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ आसे बनाए जाते हैं, बरगद बनाए जाते हैं। पूड़ी भी 24 बनाई जाती हैं, 24 बरगद बनाए जाते हैं, आसे भी 24 बनाए जाते हैं। थोड़ा सा जल भोग में अर्पित करने के लिए भी रख लीजिए आप। यहाँ श्रृंगार सामग्री आप अवश्य भेंट करने के लिए रखिए। ये श्रृंगार सामग्री आप गौर माता और माता सावित्री को अर्पित करिए। इससे आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। सुहाग सामग्री में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, पीला सिंदूर, बिछिया, चुनरी, ये कुछ प्रमुख वस्तुएं होती हैं जो चढ़ाई जाती हैं। फिर बाकी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आप जितनी भी सामग्री चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाइए, उसका दान करिए। बरगद पे चढ़ाने के लिए आप पीला गमछा ले सकते हैं या कोई अन्य पीला वस्त्र ले सकते हैं। आप यहाँ पर कोई साड़ी का भी दान कर सकते हैं, या आपको जो भी पहरावन दान करना वो करिए। अपने हस्बैंड के लिए आप कोई भी इस दिन वस्त्र लाकर यहाँ पे चढ़ाकर फिर उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। आप कुछ नहीं तो ये देखिए ब्लाउज पीस मैंने रखा, आप इसको भी चढ़ा सकते हैं यदि आप साड़ी नहीं चढ़ा सकते हैं। और यहाँ देखिए आपको फिर ये पंखा लेना चाहिए। कहते हैं बांस का पंखा इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हम बरगद को हवा भी करते हैं। पूजा करने के बाद वट वृक्ष को इससे हवा करी जाती है। यदि आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप कागज़ का पंखा बनाकर भी पूजा में ला सकते हैं, उससे भी वट वृक्ष को हवा कर सकते हैं। वैसे बांस का पंखा बहुत ही शुभ माना जाता है। आप यदि 2 बांस के पंखे पूजा में लाते हैं तो इसको एक को घर ले जा सकते हैं, उससे अपने पति को हवा अवश्य करिए। दूसरे पंखे का वहीं पे बरगद के नीचे दान कर सकते हैं। आपको यह पूजा पूरा 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो आप अपनी शादी की चुनरी अवश्य पहने। पूजा में आपको वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी होती है, तो आप वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक अवश्य रखें। इस पुस्तक में सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की फोटो दी होती है। आप इनकी मूर्ति ना बनाएं, ना कोई चित्र अंकित करें, आप इसी को रखकर इनका पूजन कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी तीनों पत्नियों की भी कई लोग मूर्ति बनाते हैं। आप उनका स्मरण कर कर भी पूजन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऋतु फल भी चढ़ाने चाहिए। आप यहाँ पे खरबूजा ले लीजिए, खरबूजा प्रमुख है, इसको अवश्य चढ़ाइए। आम ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, आप यहाँ पे खीरा भी ले सकते हैं, जो भी मौसमी फल हैं आप ले लीजिए। तरबूज भी ले सकते हैं और पानी वाला नारियल आप अवश्य चढ़ाइए। उसके ऊपर आपको मौली बांध के चढ़ाना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चुनरी बांध दी है उसको चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण पूजन सामग्री बता दी है। ये क्षेत्रीय मान्यताओं के आधार पर हर जगह थोड़ा बहुत अंतर इसमें सामग्री में होता है, तो आपके यहाँ जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पूजन सामग्री से आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं और घर के बाहर भी पूजन करना चाहें तो ये सामग्री ले जाकर वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार ये सामग्री मैंने आपसे शेयर करी है। हो सकता है आपके क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार थोड़ी बहुत सामग्री में डिफरेंस हो सकता है। आप अपनी मान्यताओं के अनुसार सामग्री रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी, ज्ञानवर्धक और यूज़फुल लगा होगा। आपको यदि ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।